जादुई कुर्सी। गोविंदपुरम गांव में उदय नाम का एक गरीब किसान मजदूर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। घर और माँ की पूरी जिम्मेदारी उदय पर ही थी। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी ईमानदारी का सभी फायदा उठा ले जाते थे। फिर भी वह कभी किसी पर भी गुस्सा नहीं होता था। मुनीम जी, वो जंगल पार वाली जमीन का क्या हुआ? उसका हिसाब किताब तो दीजिए जरा। अजी मालिक, हिसाब किताब तो तब होगा जब वहाँ कोई जाकर खेती करेगा। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। मतलब यही कि मालिक, इतनी दूर तो कोई भी मजदूर उस जमीन पर खेती करने को राजी नहीं है। कहते हैं जंगल में जंगली जानवरों का बड़ा खतरा है, खेती भी खराब हो जाएगी और जान भी जाएगी। अगर ऐसी ही बात है तो मजदूरी दुगनी कर दीजिए, पर किसी को वहाँ जमीन की देखरेख के लिए भेजिए। वह जमीन यहाँ की जमीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। बिना खेती तो वह बंजर होती चली जाएगी। ठीक है मालिक, जैसा आपका आदेश। और मुनीम जी सभी मजदूरों को इकट्ठा करके उन्हें मालिक का आदेश सुनाने लगे। सुनो भाई, सुनो जरा, इधर तो आओ तुम सब लोग। मालिक ने कहा है कि तुम में से जो भी मजदूर जंगल पार वाली जमीन पर देखरेख और खेती करेगा, उसे यहाँ से दुगनी मजदूरी दी जाएगी। तो तुम में से जो राजी हो बता दो। मुनीम जी के दुगनी मजदूरी का लालच देने पर भी कोई मजदूर तैयार नहीं हुआ। मुनीम जी, मैं तैयार हूँ। मैं जाऊँगा वहाँ जमीन की देखरेख और खेती के लिए। शाबाश बेटा, तुम जवान भी हो, बहादुर भी। तुम ये काम अच्छे से कर लोगे। आओ, मैं तुम्हारी मालिक से बात करवा देता हूँ। वह तुम्हें जमीन के बारे में अच्छे से समझा देंगे। उदय के इस फैसले को सुनकर उसके सभी मजदूर साथी बहुत हैरान हुए और उन्होंने एक बार उदय को समझाने की सोची और घर जाते वक्त, अरे भाई उदय, ये क्या मुसीबत डाल ली तुमने? ये जानते भी हो मालिक की वो जमीन घने जंगलों को पार करने के बाद पड़ती है और जंगल में बहुत से खूंखार जंगली जानवर भी हैं और उस और तो कोई बस्ती भी नहीं है। मैं तो कहूँगा एक बार फिर से सोच लो। ये सब मैं जानता हूँ भैया, पर क्या करूँ, मेरी स्थिति ही कुछ ऐसी है कि दुगनी मजदूरी का सुन के मैं मना नहीं कर पाया। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी चलिए मेरे साथ। हम ज्यादा लोग होंगे साथ तो खतरा भी आधा हो जाएगा। अगर कोई मुसीबत आई भी तो हम मिलकर सामना कर लेंगे उसका। कैसी बातें करते हो उदय? तुम अकेले हो और काकी की भी उम्र हो चली है, इसलिए हम तो तुम्हें समझा रहे थे। बाकी हमें कोई लालच नहीं है मजदूरी का। हमें तो इतने में ही बच्चे पालने हैं। ज्यादा के लालच में अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हें मुबारक हो दुगनी मजदूरी। उदय के दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना और कुछ दिन के लिए अपनी बूढ़ी माँ को गांव वालों की जिम्मेदारी पर छोड़कर जंगल पार उस जमीन पर खेती के लिए चल पड़ा। जाते वक्त मालिक ने उसको उसके गुजारे लायक सभी चीजें दे दी थी। वहाँ जाकर उदय ने देखा जमीन तो वाकई में सोना थी। वहीं उसने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और दिन रात खेतों पर मेहनत करने लगा। जल्दी जल्दी समय कैसे बीत गया उसे भी पता नहीं चला और खेतों में फसल लहलहा उठी। एक दिन खेतों में वह घूम रहा था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश में अब मैं झोपड़ी तक कैसे जाऊं? ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहीं आसपास कोई जगह ढूंढकर रुक जाता हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस चला जाऊंगा। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। अरे, ये गुफा तो छुपने के लिए सही जगह है, पर कहीं इसके अंदर कोई जंगली जानवर ना हो। हे मेरे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। ना कहकर उदय हिम्मत करके उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा अंदर से खाली थी पर वहीं एक कोने में उसे कोई चीज चमकती सी दिखाई दी और वह उसके पास पहुंचा तो उसने पाया कि वह एक कुर्सी थी। लगता तो नहीं कोई यहाँ रहता होगा। फिर ये कुर्सी यहाँ किसने रख दी होगी? चलो, मुझे क्या, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं इसी पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कुर्सी पर बैठने के बाद उदय को कुछ भूख का एहसास हुआ। अरे, अब तो रात हो चली है और मुझे भूख भी लग रही है। मैं तो अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं चला। जैसे ही उदय ने अपने मन में यह सोचा वैसे ही उसके सामने भोजन आ गया। हे ईश्वर, ये कैसा जादू है?
जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत वगैरह होगा जो मेरे साथ इस तरह से मजाक कर रहा है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर ये बारिश भी पता नहीं कब रुकेगी। उदय के ऐसा कहने पर बारिश भी एकदम से रुक गई। अब उदय और भी ज्यादा डर गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। उदय, डरो मत, मैं तो ये सब तुम्हारी इच्छा पर ही कर रही हूँ। कौन कौन है यहाँ पर? दिखाई नहीं दे रहे हो, सामने आओ। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। अब उदय का ध्यान उस कुर्सी की तरफ गया जिसकी चमक पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह समझ गया उसे जो बातें कर रहा है वह यह कुर्सी ही है। बोलने वाली कुर्सी? हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई कुर्सी हूँ। तुम मुझे से डरो मत, मैं तो हमेशा उसकी सहायता करती हूँ जो मेरा स्वामी होता है। तुम बिना किसी डर के यह भोजन खा लो। और अब तो बारिश भी रुक गई है तो तुम अपने घर वापस भी जा सकते हो। उदय ने भोजन किया और जाते वक्त वह जादुई कुर्सी को भी अपने साथ ले आया। अब उसका काम और भी ज्यादा आसान हो गया। वह कुर्सी पर बैठकर जो भी बोलता या सोचता वह उसे जल्दी से हासिल हो जाता था। इसी तरह उसने अपना वहाँ का काम खत्म किया और अपने गांव वापस आ गया। घर आकर उदय ने देखा कि उसकी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। लगता नहीं था कि वह इस बार बच पाएंगी। काश मेरे पास कोई ऐसी दवाई होती जिससे खाने से मेरी माँ एक ही बार में ठीक हो जाती। उदय के ऐसा सोचते ही उसके सामने कुछ जड़ी बूटियां आ जाती हैं और उसने उसकी दवाई बनाकर माँ को खिला दिया। उसके खाते ही उसकी माँ अगले ही दिन चलने फिरने लगी। यह देखकर तो पूरा गांव ही हैरान हो गया। अरे भाई उदय, कौन सी जादुई जड़ी बूटी खिला दी काकी को? कल तक तो लगता था बचेगी भी नहीं, और आज इन्हें देखकर कौन कह सकता है कि कल तक कैसी हालत में थी ये। जिस जंगल का डर लेकर तुम बैठे थे वह जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। ये चमत्कारी दवाई भी उसी जंगल की देन है। उदय की ऐसी बातें सुन के गाँव के और भी कई बीमार लोग उसके पास आने लगे और ठीक भी होने लगे। एक दिन गांव में राजा के लोगों ने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। राजा जी का स्वास्थ्य कुछ दिनों से बिल्कुल अच्छा नहीं है और उन पे कोई दवा भी असर नहीं कर रही है। यदि किसी के पास कोई उचित उपाय है तो वह बताए, और अगर उससे राजा जी ठीक हो गए तो उस व्यक्ति को इनाम भी मिलेगा। यह सुनकर उदय अपने घर वापस आ गया और जादुई कुर्सी से उसने राजा के लिए दवाई मांगी और कुर्सी ने भी उदय को दवाई दे दी और दवा लेकर वह राजा के महल पहुंचा। उदय के बारे में उनके मंत्रियों ने भी सुन रखा था, इसीलिए उन्होंने उदय पर विश्वास कर लिया। जैसे ही राजा ने दवाई खाई तो राजा जी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। पकड़ लो इस दुष्ट को, पता नहीं इसने राजा जी को क्या दे दिया। राजा जी की तबीयत तो और खराब हो गई। राजा की ऐसी हालत होने पर उदय को बंदी बनाने का आदेश दिया गया। महाराज, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो मुझे छोड़ दीजिए और ये वाली दवाई और ले लीजिए। आप मुझ पर विश्वास रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही राजा ने उदय की दी दवाई खाई तो उन्हें बहुत आराम आ गया और वह ठीक भी हो गए। क्या था तुम्हारी इस दवाई में जो हम ठीक हो गए? महाराज, पहली दवाई ने आपके अंदर जो विष फैल रहा था उसे आपके शरीर से अलग कर दिया और दूसरी दवाई ने आपकी बीमारी का सही उपचार कर दिया। उससे जादुई कुर्सी ने पहले ही उदय को यह सब बता दिया था और अब राजा भी ठीक हो गए। उन्होंने उदय को बहुत सा धन इनाम में दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।